नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज हम बात करेंगे जलने के बारे में कि जलना कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जलने के बारे में कि जलना कहां किसे जाता है, जब कोई भी गर्म प्रवाही त्वचा के ऊपर गिर जाती है तो उस दौरान उस त्वचा के ऊपर फफोले खड़े हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो उसी को हम किसके नाम से, बर्न के नाम से, उसी को हम जलने के नाम से जानते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब कोई बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कोई गर्म प्रवाही त्वचा के ऊपर गिर जाती है, त्वचा पर गिर जाती है, तो उसके गिरने पर त्वचा पर फफोले होना शुरू हो जाते हैं। फफोले बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम किसके नाम से, बर्न के नाम से, या हम बोल सकते हैं जलने के नाम से जाना जाता है। उसी को जलने के नाम से हम जानते हैं। जब कोई भी गर्म प्रवाही है वो त्वचा के ऊपर गिरने के बाद में उस त्वचा के अंदर छोटे छोटे फफोले होना शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जलना, या उसी को हम बोल सकते हैं बर्न। उसी को क्या बोल देते हैं, बर्न। अब ये जो जलना है वो कितने प्रकार का होता है, बहुत बार ये चीजें पूछी जाती है। तो जलने के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आ जाता है अपने पास में थर्मल बर्न। पहले जो आता है अपने पास में थर्मल बर्न। दूसरा जो आता है अपने पास में इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न, पहला थर्मल बर्न, दूसरा इलेक्ट्रिक बर्न, तीसरा आ जाता है रेडिएशन बर्न, और 4 नंबर पे जो आता है अपने पास में केमिकल बर्न। केमिकल बर्न। तो कभी भी एग्जाम के अंदर बात करें कि जलना कितने प्रकार से होता है, तो 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला थर्मल बर्न, दूसरा इलेक्ट्रिक बर्न, तीसरा रेडिएशन बर्न, और उसके बाद में चौथा जो आता है वो केमिकल बर्न। अब हर एक के बारे में 1 बाय 1 हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख लें। उसके बाद में हम बात करते हैं 1 बाय 1 हर एक के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है अपने पास में थर्मल बर्न, कि थर्मल जो बर्न है वो किसे कहा जाता है, जब कोई भी व्यक्ति आग की लपटों के संपर्क में आने के बाद में जो त्वचा जलती है उसी को हम किसके नाम से, थर्मल बर्न के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति आग की लपटों के संपर्क में आने पर जलता है, उसी को हम किसके नाम से, थर्मल बर्न के नाम से जानते हैं। थर्मल बर्न कहते हैं। तो पहला जो आया अपने पास में थर्मल बर्न। थर्मल बर्न, जब कोई भी व्यक्ति आग की लपटों के संपर्क में आने के बाद में जो बॉडी की जो त्वचा जलती है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, थर्मल बर्न के नाम से जानते हैं। बहुत बार यहां से जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो पहला जो अपना पास में वो थर्मल बर्न। दूसरा अगर हम बात करें
दूसरा जो आता है अपने पास में, दूसरा है इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली के माध्यम से, बिजली के द्वारा जलना, बिजली के द्वारा जलना। जब कोई भी व्यक्ति बिजली के उपकरणों के संपर्क में आने के बाद में जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, उसके माध्यम से जो त्वचा जलती है, उसी को हम किसके नाम से, इलेक्ट्रिक बर्न के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब कोई व्यक्ति बिजली के इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर जलता है, शॉक लगने पर जलता है, उसी को हम किसके नाम से, इलेक्ट्रिक बर्न के नाम से जानते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक बर्न। तो पहला जो हमने बात किया थर्मल बर्न के बारे में, जब आग की लपटों के संपर्क में आने के बाद में जो जलता है वो थर्मल बर्न। उसके बाद दूसरा आता है इलेक्ट्रिक बर्न। जब कोई भी व्यक्ति बिजली के उपकरणों में संपर्क में आने के बाद में जो बिजली के माध्यम से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उससे जो त्वचा जली, उसी को हम किसके नाम से, इलेक्ट्रिक बर्न के नाम से जानते हैं। तो दूसरा जो आता है अपने पास में कौन सा, इलेक्ट्रिक बर्न। तीसरे के बारे में हम बात करते हैं, थर्ड जो है वो आता है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न, रेडिएशन बर्न क्या होता है, जब किसी भी स्थान के ऊपर कोई भी बम विस्फोट होता है, तो उस दौरान उस बम के अंदर जो छोटी छोटी ब्लेड होती हैं, वो मानव की बॉडी के अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर की तरफ जाने के बाद में जो अंदर जख्म पैदा करती है, उसके द्वारा जो जलता है, उसी को हम किसके नाम से, रेडिएशन बर्न के नाम से जानते हैं। पहला थर्मल बर्न, दूसरा इलेक्ट्रिक बर्न और तीसरा रेडिएशन बर्न। तो इसमें लिखेंगे जब कोई व्यक्ति बम विस्फोट आदि होता है, तो उस दौरान बम में जो छोटी छोटी ब्लेड निकलती है, वह मानव बॉडी के अंदर चली जाती है, वो मानव बॉडी में चली जाती है। मानव बॉडी के अंदर चली जाती है, उसके माध्यम से अंदर की तरफ बहुत ज्यादा जख्म होता है, उसके माध्यम से जो जलता है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, रेडिएशन बर्न के नाम से, रेडिएशन बर्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रेडिएशन बर्न के नाम से जानते हैं। पहला जो था वो थर्मल बर्न, दूसरा इलेक्ट्रिक बर्न और तीसरा जो आता है अपने पास में रेडिएशन। जब कोई भी व्यक्ति जब किसी स्थान के ऊपर बम विस्फोट होता है, तो उस दौरान उसकी चपेट में आ जाता है। तो जब भी विस्फोट होगा बम, तो उसमें बारीक बारीक छोटी छोटी ब्लेड होती है, जो कि विस्फोट के दौरान बॉडी के अंदर की तरफ चली जाते हैं,
उसके माध्यम से जो जख्म है, उसके माध्यम से जो जलता है, उसी को हम किसके नाम से, रेडिएशन बर्न के नाम से जानते हैं। तो 3 क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में केमिकल बर्न। केमिकल बर्न, केमिकल जो बर्न है वो क्या होता है? तो केमिकल विभिन्न प्रकार की जो रसायन होते हैं उनके संपर्क में आने के बाद में जो बॉडी जलती है, जो त्वचा जलती है, उसी को हम किसके नाम से, केमिकल बर्न के नाम से जानते हैं। जब मानव त्वचा किसी केमिकल आदि के संपर्क में आने पर, जो त्वचा जलती है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? उसी को हम केमिकल बर्न के नाम से जानते हैं। उसी को केमिकल बर्न कहते हैं। उसी को हम किसके नाम से, केमिकल बर्न के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो छूने के बाद में जल जाता है। जो त्वचा होती है वो छूने के बाद में, उनके संपर्क में आने के बाद में जलती है। तो वो जो जलना जो है, उस जलने को हम किसके नाम से, केमिकल बर्न के नाम से जानते हैं। तो ये 4 प्रकार के जलने थे जिसके बारे में हमने बात की। पहला थर्मल बर्न, आग की लपटों के माध्यम से। दूसरा इलेक्ट्रिक बर्न, बिजली के उपकरणों के माध्यम से। रेडिएशन बर्न, बम विस्फोट के माध्यम से। और एक केमिकल बर्न, रसायनों के संपर्क में आने के बाद जो जलता है वो केमिकल बर्न कहलाता है। और बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में यहां तक, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास बहुत ही शीघ्र लेके आएंगे। तब तक के लिए जय।